ज्ञानवापी संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब ज्ञान का कुआं। ये नाम है उस मस्जिद का जो सदियों से विवादों के केंद्र में है। वहीं 1991 में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनवाने की लड़ाई चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। इसके तहखाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मौजूद है। यहाँ हम आपको हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के आधार पर ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों के बारे में बता रहे हैं। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे मंदिर का गर्भगृह। ASI के सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में वर्तमान ढांचे मस्जिद से पहले जिस हिंदू होने का उल्लेख है उसे नागर शैली का बताया गया है। रिपोर्ट में मंदिर के 4 खंभों से ढांचे तक की परिकल्पना बताई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 1678 एक पुराने शिव मंदिर को ध्वस्त करने के एक दशक बाद औरंगजेब ने साल 1669 में एक शाही फरमान जारी किया था। पुरातत्व सर्वे विभाग ASI ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। कहा जाता है कि इस स्थान पर सबसे पहला मंदिर 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था और 12वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। वाराणसी में नदी का विस्तृत क्षेत्र है जहां तीर्थयात्रियों के लिए गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए सीढ़ियां या घाट उपलब्ध है। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट किया गया था, जो हिंदुओं के लिए अत्यधिक महत्व का स्थल है। इस्लामी और हिंदू वास्तुशिल्प और धार्मिक तत्वों की अलग बगल उपस्थित युग की जटिल सामाजिक और धार्मिक बातचीत। एक ज्ञानवापी मस्जिद 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनी थी। इसका निर्माण पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर किया गया था, जो एक सम्मानित हिंदू भक्ति स्थल था। मस्जिद की इमारत इस क्षेत्र में इस्लाम की सर्वोच्चता का प्रतीक थी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ कराने की इजाजत दे दी है। 7 दिनों में जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। ASI सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी। उन्होंने विकृत साइन दिखाया। वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज फैसला हमारे पक्ष में रहा। जो पूजा पाठ 1993 में बंद हो गया था, उसको बहाल करने के लिए हम की जो मांग थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पूजा पाठ अब रोज शुरू होगा। हिंदू पक्ष द्वारा एक और प्रार्थना पत्र पर आज वाराणसी जिला
न्यायालय ने आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया है। व्यास जी के तहखाने में ASI सर्वे में क्या मिला था? काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO ने क्या बड़ा खुलासा? काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में सर्वे के दौरान क्या-क्या मूर्तियां मिली थी। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं की तरह से पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में अभी हनुमान जी, मगर, घड़ियाल जो गंगा जी का वाहन है, की मूर्ति मिली है। इसके अलावा भगवान विष्णु, गणपति भगवान और शिवलिंग ASI को सर्वे के दौरान व्यास जी के तहखाने में मिली थी। ASI ने मूर्तियों को तेजरी में किया था जमा। विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर ASI ने ज्ञानवापी परिसर में मिली सभी प्रतिमाओं और शिलालेखों को तेजरी में जमा कर दिया था। 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत ने व्यास जी के तहखाने में पूजा राग भोग का आदेश दिया। DM के आदेश पर फौरन तेजरी से व्यास तहखाने में मिली मूर्तियां निकाली गई। सभी को व्यास तहखाने लाया गया और फिर पूजा शुरू हुई। अभी व्यास जी के तहखाने में तेजरी से 2 मूर्तियां और आनी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों की लगती है ड्यूटी। व्यास जी के तहखाने में एक पुजारी और सहायक अभी पूजा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 18 पुजारी हैं, इन्हीं में से ड्यूटी लगती है। व्यास जी के तहखाने में सुबह श्री राम आरती होती है, क्योंकि यहाँ विष्णु भगवान का वास भी है। इसके अलावा 5 अन्य आरती होती है जो काशी विश्वनाथ मंदिर में होती है। मिश्रा जी के अनुसार मंगला आरती जो सुबह 3 बजे होती है, मध्य भोग आरती 11:30 बजे होती है, जबकि सप्त ऋषि आरती शाम को 7 बजे होती है। वहीं श्रृंगार भोग आरती रात 9:30 बजे और चांद आरती रात 10 बजे से 11 बजे तक होती है। बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए आ रहे हैं। चौथे दिन शुरू हुआ सर्वे का काम। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में आज ASI के सर्वे का चौथे दिन के सर्वे के ASI टीम ज्ञानवापी पहुंच गई। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में आज ASI के हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सर्वे में अंजुमन इंतजामिया कमेटी में सहयोग कर रही है। सर्वे शुरू होने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि महीने का 5वां सोमवार है। आज के SI सर्वे में पूरा फोकस गुंबद पर है। इसके लिए आज कानपुर से 2 एक्सपर्ट टीम में शामिल हुए हैं। GPR एक्सपर्ट आज मार्किंग करेंगे कि GPR कहां इंस्टॉल होना है। कल जब गुम्बद का सीढ़ियां का ताला खोला गया तो सारी चाबी ASI के पास है। बता दें कि रविवार को